होगा। सो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, तो दैट इज लास्ट क्वेश्चन is draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is secant to a circle। बहुत इजी से क्वेश्चन था, बकवास का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं अक्सर। सपोज करिए कि कोई भी लाइन है, now we have to draw a line which is parallel to this given line and tangent to the given। तो आपको क्या करना है, ठीक है, एंड अनदर लाइन विच इज और सेकंड। तो आपको इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है, आप इसमें पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को लेने के बाद जो है आप यहां पे रख लीजिए, फिर यहां का डिस्टेंस आप मेजर करिए, यहां से पैरेलल लाइन इस पे ड्रॉ करिए और सेम एक लाइन इसके पैरेलल और ड्रॉ करिए विच इज सेकंड होगी। आपको बस दो लाइंस ड्रॉ करनी है, आप ऐसी लाइंस आराम से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा बच्चों की तरह, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अनदर चैप्टर, ठीक है। आई होप ये डायग्राम्स आप बना लेंगे, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। हमारा अगला टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट्स to a circle from given point। क्लियर? यानी अगर आपको सर्कल दिया गया है तो सर्कल में हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट। अगर clear? So a circle may have no tangent from the given point। अब हो सकता है इस पॉइंट से आपके पास कोई भी जो है टेंजेंट हो ही ना। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास होता है इट मे हैव ऐसा एक टेंजेंट हो सकता है। Clear? It may have clear this one? So from a given point, case 1 no tangent हमने देखा, कोई भी लाइन जो है सर्कल को टच ही नहीं कर रही है। केस 2 टू टेंजेंट्स, मतलब वन टेंजेंट, आप लोगों केस भी देखा। केस 3 टू टेंजेंट्स। So from a given point, maximum number of tangent that we can draw is 2। आप किसी भी गिवन पॉइंट से किसी भी सर्कल पे कितने मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज 2। आप कोई टेंजेंट भी नहीं ड्रॉ हो सकता है, देयर विल बी वन टेंजेंट और देयर विल बी अ मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट से जो है आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारा ये पॉइंट है P, ये है हमारे मान लीजिए A और ये हमारा क्या है B। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ आई कि दैट इज फ्रॉम अ गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल। डोंट डिस्टर्ब मी। Yes. Okay. Is that clear? ठीक है, शिवम मिश्रा बस बोल रहे हैं और फिर बोल ही नहीं रहा है। निकिता लगता सो गई है, ऋषिका भी तो आई थी। चलो ठीक है, आपस में
चैटिंग वैटिंग मत करना, ठीक है। अब तो गूगल मीट में यार सब लोग की तमन्ना पूरी हुई, गूगल मीट में क्यों नहीं पढ़ाते हैं सर, पढ़ा रहे हैं देख। नाउ वी आर हैविंग अ थ्योरम। अब हमारे पास एक थ्योरम होता है, the length of a tangent drawn from an external point to a circle are equal। अगर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है कि दैट इज टेंजेंट्स, अब जो भी टेंजेंट होते हैं, दो से ज्यादा तो होते ही नहीं, टेंजेंट्स drawn from external point अब किसी बाहरी पॉइंट से अगर हमने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो आर इक्वल इन लेंथ। बहुत छोटा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है थ्योरम होता है ये, बहुत छोटा सा है, बहुत इजी सा थ्योरम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब हमने आपसे बात की थी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट की, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जिस पॉइंट कर रहे होते हैं उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज सेड टू बी अ लेंथ ऑफ द टेंजेंट। नाउ वी आर हैविंग अ टू टेंजेंट्स, दैट इज वन इज योर PA and the one is your PB। so length of tangent PA is your, that is the distance between the point P and A, and similarly the length of tangent P और इसका B का बीच का डिस्टेंस है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, हमें यहाँ टू प्रूव भी क्या देना है, PA is equals to PB, यानी लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमने व्हाट हैपेंड, अनुष्का को क्या हो गया, व्हाट हैपेंड अनुष्का? नथिंग सर, सर आप कह रहे थे कि एब्सेंट है, सर प्रेजेंट है। अच्छा है, मैंने कब कहा, मैंने तो देखा था तुम प्रेजेंट हुई थी, मुझे लगा प्रेजेंट करके भजिया पकौड़ी खाने चली गई अकेले अकेले। चलो ठीक है, ये थ्योरम समझ में आया सभी को, थ्योरम इज क्लियर ना? वेरी गुड। चलिए, थ्योरम क्लियर हुआ कि मतलब अगर हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो उन जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही ड्रॉ सकते हैं, तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है ये हमने आपको समझाया। अब ये जो दो टेंजेंट्स आपके यहाँ पे फॉर्म होंगे, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, दैट वी हैव टू प्रूव नाउ। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम यहाँ से सेंटर से दोनों रेडियस को ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, OP को ज्वाइन कर देंगे। नाउ यू आर एबल टू सी देयर आर द टू ट्रायंगल्स, ठीक है। सो अगर हम प्रूफ में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ज्वाइन OA OB एंड OP, क्लियर। So by construction you have to join OA, OB and OP आपने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, now move on in triangle AOP and triangle BOP, देख सकते हैं सभी को दिख रहा है ट्रायंगल। now angle A is equals to angle B each 90 degree. Why? As we know that radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact. क्या रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे, radius is perpendicular to the tangent at point of contact, है ना, वो दिख नहीं रहा होगा वहां पे।
ओके, अब दिख रहा है? सो ये रीजंस आपको देने पड़ेंगे। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एंगल ए बी? बिकॉज वी नो दैट द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर So radius is always perpendicular to the that is a tangent at the point of contact. Now OA is equals to OB. Reason is radii. Is that clear? Okay. Now OP is equals to OP common. Therefore, triangle AOP is congruent to triangle BOP by which? By which criteria? Yes, अंशिका, कौन सा criteria बन गया यहाँ पे? SAS. कहाँ गई अंशिका? पहले अपने गाल को ऐसे रखो, खींच के थप्पड़ मारो। SAS. RHS, right angle, है ना? One of the side is there, and this one is your hypotenuse. ठीक है ना? SAS का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है यहाँ पर। ASS होता, हमने आपको पहले बताया था, अगर आपने ASS प्रूव किया तो हम क्या होते हैं, है ना? हम गधे होते हैं। हम लोग गधे नहीं है ना, तो हम लोग क्या है, इंटेलिजेंट है। तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे? RHS। क्लियर? नाउ बाय CPCT वी कैन टेक, क्या ले सकते हैं? PA is equals to PB by CPCT, hence proof। चलिए, प्रूव हो गया ना? क्लियर दिस वन? अभी जो किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रहा, अभी किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। आपको बढ़िया क्लियर किया होगा, बिल्कुल हाई डेफिनेशन पे दिया है ऑडियो वीडियो। चलिए ठीक है। अब YouTube में वीडियो नहीं मिलेगा। YouTube में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अब हमको भेजना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे भेजते हैं। नाउ दिस इज योर थ्योरम नंबर 2। Any more theorem? Okay. Now we are having 2 or 3 examples, and after that we are having exercise 10.2. तो खत्म, इसके बाद चैप्टर खत्म। कितना छोटा चैप्टर। चलो अब हम थोड़े से एग्जांपल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल तो दिया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करो। याद रखिएगा, अगर आपको 2 चैप्टर हैं ज्योमेट्री के, ट्रायंगल्स एंड सर्कल, मैक्सिमम इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी से ही आते हैं इस 2 चैप्टर में। बहुत ही रेयर कभी हुआ होगा कि वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे जहां पर हमने मतलब बाहर से क्वेश्चन बना होगा, अदरवाइज 90%। इसलिए आपको हमने एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराना है और एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ठीक है? डजंट मैटर, अपान इफ यू वांट टू गो, लगता है कि बहुत कम लोग हैं तो आप जा सकते हैं। चलिए ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, बिल्कुल पढ़ लेंगे, ठीक है ना? जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है वो 8 बजे की ट्यूशन कोचिंग लेगा, है ना? 8 बजे ट्यूशन कोचिंग जहाँ से चलेगी, उसके बाद जो है 10 बजे से आपके अब सिर्फ मीट पे क्लासेस लेनी है, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग हो जा रहा है, सो आई डोंट हैव प्रॉब्लम। बस अब ये देखना कि हाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस वीडियो इन योर YouTube चैनल। So now see your example number 1. सब लोग अपने अपने बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 211। There is a one question.
आई होप आपको एग्जांपल दिख गया होगा. Now what is given in this example, read your question. Prove that in two concentric circles, Piyush Mishra, okay, so prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle bisected at the point of contact. Clear this one? Question समझ में आया? Nikita, can you explain the question? माइक ऑन करके बोल सकते हैं. यस निकिता, कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन? सुन रहे हो कि सब लोग चले गए? हेलो, अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है कि आप लोग रिस्पॉन्स बहुत देर में दे रहे हो? सुन रहे हैं? चलिए ठीक है. अच्छा देखने दीजिए, चलिए देख लीजिए. ठीक है, हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं जिन्होंने नहीं समझाया. देयर आर द टू सर्कल्स एंड दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. यू नो द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल? टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर. तो we are having circle 1, we are having circle 2, both the circles are having a common center, that is O. So such circles are said to be a concentric circle. So now we are having two concentric circles and AB is the chord of the larger circle. AB जो है वो circle 2 का जो है chord है which touches a smaller circle at P, जो कि smaller circle को P point पे touch कर रहा है. It means that AB is a tangent for smaller circle C1 and chord for that is a larger circle C2. Is that clear? Now what we have to prove here? अब हमें यहाँ पे prove क्या करना है? ठीक है? AB is equals to PB. हमें क्या प्रूव करना है? AB is equals to PB. Now how we are going to prove that AP is equals to PB? AP और PB कैसे इक्वल होंगे? अब हमको इसको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. So आपने क्लास 9th में सर्कल्स में एक थ्योरम पढ़ा था. कैन यू एक्सप्लेन कौन सा थ्योरम पढ़ा था अंशिका? Any perpendicular line bisect the chord. Yes. Any line which is drawn from the center of the circle perpendicular to the chord always bisect the chord. ठीक है ना? यानी ये थ्योरम हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ना, और वो लाइन जो है वो क्या हो, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो, तो वो हमेशा क्या करती है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. यानी अगर हम ये प्रूव कर दें कि इन बिगर सर्कल C2 if AB is a chord and OP is a line and we prove that OP is perpendicular to AB, then obviously we can say that OP bisect the chord AB. अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूव कर देते हैं कि OP is perpendicular to AB, तो हमारा काम आसान हो जाएगा. हम थ्योरम लगा देंगे क्लास 9 का और बोल देंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई आपका क्या है? AP is equals to PB होगा by this theorem. अब क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट OP इज दैट इज परपेंडिकुलर टू AB. क्यों शिवम मिश्रा, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB? शिवम मिश्रा आप सुन रहे हैं ना मुझे? So it is tangent, therefore OP is perpendicular. हाँ ठीक है. शिवम मिश्रा बोल ही नहीं रहे. शिवम मिश्रा कैन यू स्पीक? मैं भी बहुत दिन से आपकी आवाज नहीं सुना हूँ. प्यारी सी आवाज मैं भी सुन लेता हूँ. मेरी आवाज जैसी आप लोग रोज सुनते होंगे. सर AB टेंजेंट छोटे वाले सर्कल के लिए, तो सर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो इसलिए कह सकते हैं OP परपेंडिकुलर टू AB है. यस यस, ठीक है ना. तो यानी यहाँ पर हम लोग को दो थ्योरम का इस्तेमाल करना है. एक क्लास 9 का थ्योरम इस्तेमाल करना है और एक क्लास 10 का थ्योरम इस्तेमाल करना है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्लास 10 का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB बाय यूजिंग द टेंजेंट. अभी जो हमने टेंजेंट का थ्योरम नंबर 1 पढ़ा था, हम उसको यूज करेंगे. सिंस फॉर द स्मॉलर सर्कल OP is the radius and P is the point of contact of tangent AB, therefore OP is perpendicular to AB. हम इस थ्योरम से आगे लिखेंगे. So I hope आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा.
ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है आपको, हम 0.1 को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इन अ स्मॉलर सर्कल या इन अ इनर सर्कल AB is a tangent and P is a point of contact. OP is a radius. Therefore, OP is perpendicular to AB. How? Then you have to give the reason. ठीक है ना? The radius join point of contact always perpendicular to, बस छोटा सा लाइन लिख दो, क्लियर? क्या छोटा सा लाइन लिखना है कि रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। अगर कोई भी रेडियस है, अगर वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रहा है, देन डेफिनेटली वो क्या होगा, उसके लिए परपेंडिकुलर होगा। सो इफ वी से दैट OP is perpendicular to AB, now this is your point number 1. Now in a bigger circle, क्या in a outer circle C2, AB is a chord and OP is perpendicular to AB from center O. Therefore, OP अब से therefore AP is equals to PB। ये रीजन देंगे यहाँ पे, और रीजन क्या देंगे आपका, सो इस तरह के क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत इजी होता है, बट बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि 10th में 9th का थ्योरम इस्तेमाल करना है। तो 9th का सर्कल बिल्कुल रिवाइज होना चाहिए आप लोगों को, अगर आप इसको 10th में यूज करना चाहते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अभी भी कोई ऐसा है जिसकी समझ में ना आया हो? ओके ओके ओके, it can be proved with one theorem also, because any line perpendicular to chord bisect it and line bisecting the chord from the center of curvature is perpendicular to it. तो हमें एक ही तो थ्योरम इस्तेमाल करना है जावेद। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट देखिए, एग्जांपल सारे पढ़ने हैं आपको। एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए।
चलिए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। टू tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that आई होप सबको क्वेश्चन दिख गया होगा। अपना क्वेश्चन हमने रेडी किया। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, angle PTQ is equals to twice of angle PO OPQ। हाँ यस, इसीलिए बोल रहा हूँ ना अंशिका कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम एक एक मतलब चीज को डिस्कस कर ले रहे हैं, कहीं पर भी मतलब आप लोगों को मतलब डाउट ना रहे। चलिए स्टार्ट करिए। करना क्या है पहले ये बताइए। क्वेश्चन निकिता को समझाएंगे। निकिता आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को। निकिता क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझाइए जरा। सर एक बार गिवन बता दीजिए। गिवन, अरे आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा इसीलिए। चलिए यहाँ पे गिवन में क्या दिया, देयर इज अ वन सर्कल विद सेंटर O, देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट T, फ्रॉम T we are having the two tangents, as we know that tangent from the external points are always equal, so TP is equals to TQ, ये हमारे पास है, ठीक है। now OP is a radius and PQ is a line which joins the point of contact of two tangents. now we have to prove that PTQ is equals to twice of angle PO, that is OPQ, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। आपको लाना क्या है कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। कैसे होगा अब आपको प्रूव करना है। लेट्स सी, चलिए आप लोग दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम आप लोग को वो आइडिया दे रहे हैं, आप लोग अपना अपना आइडियाज दीजिए। जैसे भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना, क्या क्या थ्योरम्स कैसे कैसे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन एक्सप्लेन करने जा रहा है? निकिता क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगी। आपने क्या सोचा इस क्वेश्चन के बारे में? अरे भाई पढ़कर ही बता दो, एग्जाम्पल एक बार पढ़ लो। नहीं समझ में आया? अंशिका आप बताना चाहेंगे कुछ? स्टार्ट करें। हार्ड नहीं है ज्यादा, आपको जो दिया गया है ना प्रूफ करने के लिए, हम इसी से प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। इसी से आपको लाना है।
अब देखिए आपके पास गिवन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्शन पर पॉइंट। TPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ TPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बिल्कुल है। तो सर एंगल P इज इक्वल टू एंगल TPQ इज इक्वल टू सर PQP हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। फिर सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो आपको सोचना क्या है, ठीक है निकिता, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, हार्ड नहीं है। आपको ये देखना है कि इन दोनों एंगल के बीच में हम रिलेशन कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्या ऐसा क्लू है जो हमें इन दोनों के बीच में लेके जा सकता है। अभी ऐसे आप देखेंगे तो आपको इसके बीच में कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन इनके बीच में रिलेशन कैसे मिलेगा आपको, इन दोनों एंगल से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंस in triangle PTQ, PT is equals to QT, region tangents from external point, लिख देंगे रीजन। Therefore, अब अगर हम इसको मान लेते हैं दैट इज x, तो ये भी कितना हो जाएगा x, ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। सो होना क्या चाहिए, इन ट्राइंगल PTQ एंगल, इसको कुछ भी नाम दे दो, एंगल T लिख सकते हैं, एंगल T प्लस ये होना चाहिए निकिता, क्यों अफान, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। आखिर किसी को भी समझ में नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, बहुत सिंपल चीज मैंने ली है। दोनों साइड्स इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। कौन से एंगल इक्वल होंगे, दिस कंप्लीट एंगल एंड दिस कंप्लीट एंगल। क्लियर शिवानी। नाउ इन ट्रायंगल PTQ तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सो एंगल T plus x इक्वल टू 180 डिग्री। सो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं एंगल x इक्वल टू इज दैट क्लियर। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोल दीजिए। चलिए ठीक, क्लियर, किसी के मन में डाउट नहीं रहना, बहुत ही आराम से पढ़ना है, बहुत सारा टाइम हमारे पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लें, क्या आप चाहें तो यहां भी छोड़ सकते हैं, अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये एक रिलेशन हमें मिलता है। आपने इस एंगल को इस एंगल के साथ रिलेट करा दिया। अब अगर हम इस एंगल को इस एंगल से रिलेट करा दें तो ऑब्वियसली हमारा रिलेशन इन दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हो जाएगा। ऐसा समझ में नहीं था, हमें क्या करना था, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना था, पर हमारे पास लिंक नहीं था। हमने लिंक क्रिएट किया, हमने इस एंगल को पहले इसके साथ रिलेट कराया, अब इसको इसके साथ रिलेट करा देंगे तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि PT जो है वो टेंजेंट है, OP आपका रेडियस है, देन ऑब्वियसली OP इज परपेंडिकुलर टू PT। क्या हम लिख सकते हैं, सिंस आप आगे कहानी लिख लीजिएगा, हम सीधा लिख देते हैं दैट इज OP इज परपेंडिकुलर टू PT। क्यों है, आपने रीजन दिया कि टेंजेंट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ऐसा है देन एंगल OPT इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज x प्लस एंगल OPQ होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि एंगल OPT क्या है, 90 डिग्री का है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि दैट इज
अब आप देख रहे हैं आपके पास दोनों लिंक क्रिएट हो गए, क्लियर। अब बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर x भी इसके इक्वल है और ये x इसके भी इक्वल है। क्लियर निकिता, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड लग रहा है? यस बिल्कुल, अब इक्वेट कर देंगे इसको। कहाँ गई निकिता, बोल भी नहीं रही है शिवानी। सर एक बार और समझा दीजिए। देखो यहाँ पे हमने दो चीजें इस्तेमाल की है, एक सबसे पहले हमने ट्रायंगल को इस्तेमाल किया, दूसरा हमने टेंजेंट और रेडियस को इस्तेमाल किया। पहला केस हमने क्या लिया, ट्रायंगल को लिया, क्योंकि ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी, और इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं। तो आपने अभी थ्योरम नंबर 2 प्रूव किया था कि किसी भी बाहरी पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी PT = PQ होना चाहिए। तो ये देयरफॉर इन ट्रायंगल PTQ आल्सो PT और QT क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या होना चाहिए, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। अगर हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी अगर हम इसको x लेते हैं तो हमारा ये एंगल भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर ये दोनों x हो गए, अब हम चलते हैं क्या ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी में। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी तीनों एंगल्स का सम, यानी एंगल T + x + x = 180 डिग्री होना चाहिए। x + x 2x हो गया, हमने इस t को इधर भेज दिया, हमें क्या मिल गया, दैट इज 2x = 180 - एंगल t। तो x कितना हो जाएगा, 2 को हमने इधर भेजा, डिवाइड में चला गया, तो हाफ ऑफ 180 - एंगल t, यानी 90 - हाफ ऑफ एंगल t देख सकते हैं। हमने x का रिलेशन यहां से क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम x को इस एंगल के साथ रिलेट कराने जा रहे हैं। इसके लिए हमने क्या यूज किया, दैट इज कि आपका जो है OP परपेंडिकुलर होगा PT के, क्यों कि ये रेडियस है और ये क्या है, P इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू दिस टेंजेंट, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू PT। अगर OP परपेंडिकुलर है PT के साथ, यानी एंगल OPT कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने OPT = 90 डिग्री। अरे बाप रे जानवी, तुम जाने के टाइम क्यों आ रही हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा क्या होना चाहिए, OPD हमने निकाल लिया 90 डिग्री। अब हमारा क्या है, एंगल OPQ की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो OPQ आप देखिए यहाँ पे क्या मेरी 90 डिग्री है, तो एंगल OPD दो एंगल को मिलाकर बना है, इस एंगल को और इस एंगल को हम लिख सकते हैं ना। एंगल OPD = x + एंगल OPQ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली इसको यहाँ पे भेज के, तो हमें दो x की वैल्यू मिल गई, एक 90 - एंगल OPQ, एक मिल गया x = 90 - हाफ ऑफ एंगल t। बस हमें वो दोनों चीजें मिल गई, हमें चाहिए थी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा देंगे, यानी 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ = 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल t। अब 90 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 को हमने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ = एंगल T, और एंगल T हमारा कोई और एंगल नहीं है, कौन सा एंगल है, एंगल PPQNS2। क्लियर? समझ में आया सभी को? एनी प्रॉब्लम? ओके ये कितना लगता है गायब हो गई, बोल नहीं रही हो। चलिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और लेने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइम हो गया आप लोगों की क्लास का, चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल से गूगल मीट में ही क्लास लेनी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, जिनको भी एक्स्ट्रा क्लास लेनी है वो 8:30 पे, ठीक है ना, गूगल मीट पे एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगे, ओनली फॉर दोज
जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स है दे कैन शेयर विद मी, ओके। निकिता अटेंडेंस आप हमें सेंड कर दीजिएगा। वैसे शुभांगी आ गई, शुभांगी भी ले सकती है, निकिता ने लिया होगा तो वेल एंड गुड, ओके। थैंक यू वेरी मच।